अगला चैप्टर है आपका एन एपिता, वाल्टर डिलामरे द्वारा जो दिया गया है, रचित है। यह इस चैप्टर के हम हिंदी सारांश बता रहे हैं आपको। तो इसी बहुत छोटा कविता है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको हिंदी आराम से सुने। बहुत ही प्यारा और रोमांचक भरा हुआ है चीज़ है। इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा दिल को छू गया। इतनी मोहब्बत है, एक इंसान जो है इतनी मोहब्बत कर सकता है किसी से, इसकी एक जीता जागता एन एपिता जो है एग्जाम्पल है। इस चीज़ को आप महसूस करेंगे बहुत रियलिटी से कि जिंदगी में तो इंसान बहुत मतलब ऐसे ऐसे लोग धरती पर हैं या थे कि आप हम परिकल्पना से परे हैं। कभी कभी तो लगता है कि हम हैं ही कहाँ, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन वाल्टर डिलामरे साहब जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। और आप एक बात बता दे रहा हूँ, हमारे इस चैनल पर घर बैठे शिक्षा, मैं नीरज सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आप इस चैप्टर पर बने रहें, इस कविता पर सुने, पूरा भरपूर आनंद लें और मज़े के साथ करें कि कवि किस भाव से आपको बता रहा है, उस भाव को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर आप सुनिए ताकि आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएं और आपको लगे कि नहीं, किसी ने ऐसा कविता को पढ़ाया वो दिल को छू गया, और जो ऐसा पढ़ाया कि जीवन में कभी वो भूल ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एन एपिता, वाल्टर डिलामरे, एक कब्र। एन एपिता का मतलब होता है कब्र। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, यही आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि वाल्टर डिलामरे 1873 से 1956 तक ही बेचारे रहे। इनका जन्म जो है चार्ल्टन, क्या लिखा है, चार्ल्टन नामक गांव में हुआ था। इंग्लैंड के कैंट में चार्ल्टन नामक एक गांव में हुआ था। लिखा है कि इंग्लैंड ही हैज लॉस्ट हिज फादर ऑन द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की अवस्था में बेचारे की पिताजी की मृत्यु हो गई थी। एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली इन टू लंदन, और लंदन से बेचारे किसी कारण से वहाँ से ये पूरे परिवार के साथ में उनको आना पड़ा। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। क्या कहता है कभी कि ये बाल जगत, ये इनका भाव कैसा है, इनके बारे में बताया जा रहा है। इनके बखौदे कि बाल जगत एवं पारलौकिक जगत के प्रति अपनी संवेदनशील चेतना के लिए जाने जाते हैं। क्या कहता है कि ये बाल जगत एवं पारलौकिक जगत के प्रति अपनी संवेदनशील चेतना के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा कि हिज सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकोली। क्या कहता है, उनके सॉन्ग जो है चिल्ड्रेन तथा पिकॉक पाई सपनों के संसार को दर्शाता है। क्या करता है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन तथा पिकॉक पाई जो है उनके सपनों के संसार को दर्शाता है। परंतु क्या लिखा है, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ही शोज हिज जीनियस बाई इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। क्या कहता है कि किंतु इन गीतों से भी एकांतपन का भाव नजर आता है। एकांतपन का भाव नजर आता है। कभी हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय दशाओं के प्रति संचेत करता है। अमानवीय, मानवीय नहीं, अमानवीय मतलब मानव के अलग, उल्टा। यह पुरानी विचारधारा की एक नवीन अभिरुचि है। ठीक है ना। कहता है कि अब आगे देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड द्वारा इनको सम्मानित किया गया है 1953 में। ठीक है, अब आगे आते हैं एन एपिता। आपको झकास दिखाई दे रहा होगा। लिखा है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कहता है, कौन कवि है भाई, वाल्टर डिलामरे जी कहते हैं कि यहाँ कब्र में सबसे खूबसूरत औरत लेटी हुई है। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ कब्र में जो है सबसे खूबसूरत लेडी जो है लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। क्या कहते हैं कि उसकी चाल बहुत हल्की है तथा इसी प्रकार उसका दिल भी बहुत सुंदर है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहते हैं कि मेरा ख्याल से वह सबसे खूबसूरत औरत थी जो, लिखा है, डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज।
अब देखिए कितना सुंदर सी बात लिखा गया है। वाल्टर डिलामरे की बीवी की देहांत हो गया है, वो कब्र में लेटी हुई है, फिर भी वो उस कब्र से कितनी मोहब्बत करते हैं। उस कब्र पर जा करके एक लेख लिखा इन्होंने और कहते हैं मेरे ख्याल से वो सबसे खूबसूरत औरत थी जो कभी पश्चिमी देश में रहा करती थी। कहाँ रहा करती थी? पश्चिमी देश में रहा करती थी। लेकिन अब उसकी खूबसूरती गायब हो जाती है। अब क्या होता है? बट ब्यूटी वैनिसेज। अब जो है खूबसूरती गायब हो जाती है, ब्यूटी पासेज, खूबसूरती कहीं और चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ब्यूटी पासेज, ब्यूटी पासेज कहीं और चली जाती है। लिखता है कि हाउ एवर रेयर, यह बहुत बिरले ही होता है कि खूबसूरत, क्या कहता है कि रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। यह बहुत बिरले ही होता है कि खूबसूरती को लोगों के द्वारा हमेशा याद किया जाता है। यह बहुत बिरले ही होता है। काम, यहाँ भैया काम के द्वारा याद किया जाता है। खूबसूरती को कोई अचार डालेगा? हैं 2 दिन 4 दिन मोहब्बत करेगा, उसके बाद क्या? शायद ही ऐसा होता है। कभी कह रहा है, क्या कह रहा है? हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, बड़ा बिरले ही ऐसा होता है कि जिसको खूबसूरती के द्वारा याद किया जाता है। कभी कहता है दिस लेडी इज द वेस्ट, लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कभी कहता है कि जो कभी को दिक्कत और कुछ में नहीं है, बस उसको दिक्कत क्या लिखा है व्हेन आई क्रम्बल। बस इसको एक ही बात का तकलीफ है कि हु विल रिमेंबर, हु विल रिमेंबर। कभी को इस मरने से और किसी से प्रॉब्लम नहीं है। कभी कहता है कि मैं जब, मुझे बस एक ही बात का तकलीफ है कि मैं अगर मर जाऊंगा, मैं अगर मर जाऊंगा तो तुमको याद कौन करेगा? तुम्हारी खूबसूरती को इतना कौन सराहेगा? तब तो सब लोग भूल जाएगा। ये है एक एपिता, एक कब्र लेख है। इसी बात को रुंधन कर रहा है बेचारा एपिता और अपने आप को संभाल रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को आप समझिए, बुझिए, और कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ ऑप्शनेबल यहाँ पर दिया हुआ है, आप सामने दिखाई दे रहा है ट्रू और फॉल्स का। तो पहला है द पोएट एक्सप्रेसेज हिज हैंड। क्या है? द पोएट क्या कर रहा है? द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग फॉर ए लेडी। सही है गलत? भाई उसकी बातों को तो सर ऐसी कर रहा है ना, सैड फीलिंग है ना, मर गया उसको कर रहा है तो फीलिंग है। तो ये क्या हो गया? सही बात है, ट्रू हो गया। द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री। ये गलत भाई, वेस्ट कंट्री की बात कर रहा है, लॉन्ग नॉर्थ कंट्री कहाँ से आ गया बीच में? ठीक, रॉन्ग हो गया। द पोएट कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्या कह रहा है कि भाई हाँ सही बात है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कह रहा है कि सबसे सुंदर स्त्री है। सही बात है, ट्रू हो गया। अब आगे डी में आ गया ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर टू टेक प्रॉपर कैरी ऑन, कैरी है ना, क्या लिखा है? कैरी कुछ है, केयर फॉर इट है। क्या ये सही है गलत है? डी है, तो ये गलत बात है। ऐसा थोड़े होता है कि कोई ब्यूटी थोड़ा दोबारा वापस आ सकता है। देयर आर अदर्स पर्सन हु ऑल्सो नो द लेडी। कोई और भी जानता है क्या? है, बिल्कुल जानता है भाई, सुंदर स्त्री तो कौन नहीं जानेगा। देयर आर अदर पर्सन, हैं, ये भी सत्य बात है। एफ में आ जाइए, द पोएट फील्स डेट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर। ये भी बात सही बात है। कभी इसी की तो तकलीफ है कि अगर कोई मर जाएंगे तो फिर तुम्हें कौन याद करेगा। ठीक है, अब आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चीज़ को आप पढ़िएगा, समझिएगा और इसकी कोशिश करिएगा कि अपने से लिखे। अदरवाइज मैं आपको समरी लिखना बताऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।